नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के आज बिहार पहुंचते ही सियासी तहलका मच गया, कहें तो बवाल मच गया। दरभंगा और मुजफ्फरपुर दोनों जगहों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की आज संयुक्त चुनावी सभाएं थीं, जिनमें राहुल गांधी ने मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार इन सब की रणनीति की जमकर धज्जियां उड़ाई। नोटबंदी से जीएसटी, अंबानी की शादी से छठ पूजा और वोट चोरी से लेकर एसआईआर तक शायद ही कोई मुद्दा बचा हो जिस पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को न घेरा हो। हालांकि बीजेपी ने हमेशा की तरह राहुल गांधी की चुनिंदा बातों को काट छांट कर, उठाकर उन्हें गलत संदर्भों में पेश करने की जो आदत है उसके साथ बीजेपी ने पेश कर दिया और फिर बात राहुल गांधी के खानदान तक जा पहुंची। जी हां, आज बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नाचने वाले खानदान का बता दिया और यह भी कहा कि राहुल गांधी क्या हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। यह तो खुद उन्हें नहीं पता, यानी राहुल गांधी को नहीं पता कि वो क्या हैं। इसी तरह की बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही और बाकी बीजेपी के नेताओं ने भी कही। तमाम नेता, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या ऐसे बाइट देकर, दरअसल बीजेपी का तिल मिलाना जायज था। दोस्तों, बिहार जाकर कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी आतंकवादियों के खात्मे की बात करना, खात्मे की कहानी सुनाना या विकास की बड़ी बड़ी बातें करके मोदी और अमित शाह बिहार की जनता को अपने पाले में करना चाह रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने आते ही मुद्दों की बात की और बता दिया कि मोदी कैसे अंबानी और अडानी का साथ दे रहे हैं, जबकि उन्हें किसानों और बेरोजगारों का साथ देना चाहिए। लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी का यह बयान, जिसमें उन्होंने छठ पूजा को लेकर भी मोदी पर निशाना साधा। लेकिन यह बात नागवार गुजरी बीजेपी को और बीजेपी के लोग जो हैं वो तिल मिला गए। पहले सुनिए राहुल गांधी को, सुनिए जरा। कर रहे हैं कि भैया देखो, मैं यमुना जी में नहाया हूं, वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है, हिंदुस्तानी है और
हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिलेगी, जैसे पहले होता था। तो जैसे पहले होता था, यानी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बिहार में बने, नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जिक्र इन्होंने किया राहुल गांधी ने। आज राहुल गांधी ने इस बयान को कुछ घंटों पहले ही दिया था और इस समय पूरी बीजेपी इसी का जवाब देने में जुटी हुई है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने जो नाचने वाली बात कह दी, यह नागवार गुजर गई नरेंद्र मोदी की टीम को, उनके कुनबे को। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट की खातिर आप कहेंगे कि आइए नरेंद्र मोदी जी यहां नाच लीजिए, तो नाचने के लिए तैयार हैं, डांस भी कर देंगे, लेकिन वोट की खातिर, और इसके बाद चुनाव बीत जाएगा तो नरेंद्र मोदी यहां दिखाई भी नहीं देंगे। जाहिर है राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जगह पर चोट की है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी आज लोगों को याद दिलाया कि केंद्र में मोदी के 11 साल और राज्य में नीतीश कुमार के 20 साल के बावजूद दोनों ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। आइए जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव को। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एमपी यहां का है, लेकिन दरभंगा के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने। आज भी देख लीजिए, मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है, तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तेजस्वी को एक मौका मिलेगा, दोनों हाथ उठा के बोले एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े, अपने पतियों से दूर ना रहना पड़े। लोग कमाने खाने दूसरे राज्य जाते हैं, लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है, लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, केवल ठगने का काम किए। मोदी जी ने फैक्ट्री लगाई गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है क्या? हाथ उठा के बताइए, नुकसान किया है क्या? एक मौका मिलेगा ना? आप सब लोग अगर एक मौका दीजिएगा, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। एक मौका दीजिए, यहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं और उधर राहुल गांधी अपनी बात कर रहे हैं, और दोनों मिलकर, दोनों की जुगलबंदी यहां पर सीधे वहां की जनता, वहां के मतदाताओं को रिझाने में कामयाब साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप देखिए तो बिहार में सब कुछ महागठबंधन के फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन ने, यानी इंडिया गठबंधन ने सबसे पहले अपने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा की, इसके बाद डिप्टी सीएम की भी उसी दिन घोषणा की। घोषणा पत्र सबसे पहले लेके आ गए, जिसे तेजस्वी
पत्र कहा गया या संकल्प पत्र 2025, और उसके बाद आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक नहीं बल्कि दो जनसभाओं को साथ साथ संबोधित करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जहां सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कहीं भी किसी भी राज्य में जाते हैं आप तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी जीतती नहीं है तो फिर लोकल नेता का नाम आ जाता है या केंद्र में बैठी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका नाम आ जाता है। नरेंद्र मोदी किनारे हो जाते हैं। बिहार में इसी बात को सीधा सीधा समझते हुए राहुल गांधी ने सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर आज किया है। उनके दोनों भाषणों को अगर गौर से देखें तो सबसे ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर था। उनकी जो बातें हैं और किस ढंग से चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं नरेंद्र मोदी, उसी को यहां ओपन करने की, उसी का खुलासा करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। आज राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर से अब भागने लगे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उसका जिक्र भी किया और बता दिया कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या किया था और अब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। ट्रंप ने 50 बार कहा कि उसने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, लेकिन मोदी जी के मुंह से चूं तक नहीं निकला। आइए जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है। हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है। नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता। जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। तो यहां सीधे चैलेंज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए चैलेंज कर रहे हैं सीधा सीधा राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कि इसी मैदान में, इसी बिहार के चुनावी मैदान में आइए और कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। और इतना ही नहीं, यहां से भी आगे बढ़ते हुए, 2 कदम आगे बढ़ते हुए अदानी और अंबानी पर भी आए राहुल गांधी। और अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी के हैं। यानी सीधा हमला यहां भी नरेंद्र मोदी पर। सुनिए जरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था? राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए
कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं, जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। तो ये और तो सब कुछ उनके लिए, यानी उनके औजार की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और वो प्रधानमंत्री आपके नहीं बल्कि उनके हैं। ये बात यहां कह रहे थे। सीधा हमला बोलते हुए यहां राहुल गांधी आज सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए, चाहे छठ पूजा के लिए दिल्ली में उनके लिए स्पेशल घाट का निर्माण किया गया हो, या उधर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डरते हैं से लेकर अदानी की शादी में जाते हैं लेकिन मैं नहीं गया, और ये सारी बातें करते हुए यहां सीधा बताने की कोशिश कि जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पे आप वोट डालने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका एक चेहरा कुछ और दूसरा चेहरा कुछ और है। इस बात को यहां पर साबित करते हुए नजर आए राहुल गांधी। बहुत ही तल्ख लहजे में और बहुत एग्रेसिव मूड में यहां दिखाई दिए राहुल गांधी। और दूसरी तरफ वोट मांगते हुए, और एक मौका हमें दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे, ये बात भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इनके साथ साथ मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता और दीपंकर भट्टाचार्य सब कहते हुए नजर आए। बिहार का चुनाव बिल्कुल परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे दोस्तों कि किस तरह राहुल गांधी के बिहार आते ही बिहार में मचा है बवाल, और उसमें कैसे घिर गई है बीजेपी, कैसे बीजेपी में मच गया है हाहाकार। आइए